बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का भाव क्या है? मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतायपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या थी वह सुनकर ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ समय के बाद तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से सबके मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा पुनः आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से किए जाते हैं। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें संगणक के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज उद्योग में पेड़ों का होने से पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यन्ति। परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में
वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने सब रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बैंक का भी सब कार्य कंप्यूटर से पूरा होने लगा है। अधिकतर प्रयोग अनेक प्रकार के अनुप्रयोग एवं मुद्रा से रहित विनिमय के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट, हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। जिन्हें दिखलाकर आसानी से यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में भी अब उपचार के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई-बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन अब दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थं अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज एवं नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए
फल खरीदने के लिए, विश्रामालयों में कक्ष निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में शुल्क देने के लिए, अधिक क्या कहें, दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थाः जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या होती है, परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में, अनंतरम, बाद में, कर्गदस्य, कागज का, प्रविधि, तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट, वायु यान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट, सौकर्य, आसानी से, सुगमता से, संदर्श्य, दिखलाकर, चिकित्सालय, अस्पताल, वस्त्रपुटके, जेब में, द्रुतगत्या, तीव्र गति से, शुल्कम, फीस।